बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और इतनी सारी बहुत सारी रहमत और बरकत की दुआएं सबके लिए। आज हम अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए चिकन करेले की बड़ी प्यारी सी रेसिपी लेकर आए हैं। आप यकीन जानिए रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि छोटे बच्चे भी इसको फरमाइश करके बनवाते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत आसानी से और जल्दी से बनने वाली इस रेसिपी को देखते हैं हमने कैसे तैयार किया। शुगर पेशेंट के लिए ख़ास तौर पे करेलों का इस्तेमाल कहा जाता है, तो आप इस तरीके की चटपटी रेसिपीज़ जो है बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इंशाल्लाह हम आपके साथ करेलों का पाउडर भी जो है रेसिपी शेयर करेंगे, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमने इस मज़ेदार सी चिकन करेला की रेसिपी को कैसे तैयार किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादिरा लिखिए, डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। तो यहाँ पे हमने करेलों की रेसिपी तैयार करने के लिए हमने 3 पाव करेले लिए हैं। इसमें से हम ½ kg जो है उसकी रेसिपी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे करेलों को हमने अच्छे से धो के खुश्क कर लिया था। अब सबसे पहले हम इसके छिलके उतार लेंगे। शुगर पेशेंट्स के लिए ये करेलों के छिलके हैं, ये भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसकी अलहदा से सब्ज़ी बनाकर इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंपली फ्राई पैन में आप जो है वो छिलके डालें और थोड़ा सा नमक और हल्का सा ज़ीरे के साथ इसको क्रिस्पी सा कर लें। यकीन जाने बहुत लजीज बनते हैं और ये आप लोगों के लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने करेलों को अच्छे से छील लिया है। अब हमने क्या किया था, सेंटर में कट लगा दिया और कट लगाने के बाद इसके हमने बीज भी निकाल लिए। बीज निकालने के बाद अब यहाँ पे हम करेलों को कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से रिंग्स भी कट नहीं करने, ना बिल्कुल बारीक से कट करने, बस इस तरीके से हम रिंग्स को कट कर लेंगे। करेले की रेसिपीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की बनाई जाती हैं और बहुत शौक़ से जो है करेले खाए जाते हैं, लेकिन बच्चे इसकी कड़वाहट की वजह से जो है अक्सर अवॉइड करते हैं, बच्चे नहीं खाते। लेकिन बहुत छोटी छोटी सी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हम इनको बहुत अच्छा सा फ्लेवर दे सकते हैं। सारे करेले हमने कट कर लिए। अब हमने क्या किया, 1 खाने का चम्मच हमने नमक लिया है, इसको करेलों पे अच्छे से लगा देंगे और साथ में 1 गिलास पानी लेके बस इतना पानी हम इसमें डालेंगे कि करेले जो हैं वो अच्छे से पानी में डूब जाएं। 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। नमक के पानी में जो है इनको छोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, जो इसकी एक्स्ट्रा कड़वाहट होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन करेलों में थोड़ा सा इतना फ्लेवर तो होना चाहिए कि पता चले कि हम करेले खा रहे हैं, तो हल्की सी कड़वाहट होनी चाहिए। और अगर आप स्पेशली बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी देर आप इसको इस तरीके से नमक मिले पानी में रख सकते हैं। जब तक करेलों को हमने नमक मिले पानी में डाला है, हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में जो है वो आधी प्याली कुकिंग ऑयल लिया है और यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के हमने प्याज लेके इनको 4-4 पीस करके फिर हमने इसको कट कर लिया। बारीक बारीक हमने प्याज कट की है। अब गुलाबी होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे प्याज जो है हल्के हल्के गुलाबी होना शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमें इसे नहीं देना। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे हम 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे और साथ में हम इसमें शामिल कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 अदद हरी मिर्चें ली थी, 4 अदद लहसुन की कलियां ली थी और थोड़ा सा अदरक का पीस लेके इसको हमने मोटा मोटा कुचल लिया था। बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है। हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमत है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल की जाती है तो उसका फ्लेवर डिफरेंट होता जाता है। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को कुचल के वो प्याज में शामिल कर दिया और इसको अब अच्छे तरीक़े से हम भून लेंगे। इस 3G पेस्ट को हम डालते हैं तो बड़ा प्यारा सा फ्लेवर आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे हमने चिकन बोनलेस का इस्तेमाल किया है। 300 ग्राम हमने चिकन बोनलेस का कीमा लिया है और उसको डालकर अब हम अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क होने तक इसको भूनेंगे। कीमे का पानी यहाँ पे अच्छा सा खुश्क हो गया। अब इस पॉइंट पे हम फ्लेवर शामिल कर रहे हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा इसमें। ये आधा खाने का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच हमने इसमें चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत प्यारे से मसाले होते हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करने की जगह हमने यहाँ पे धनिया को कूट कर इस्तेमाल किया है। साबुत धनिया को कूट के 1 खाने का चम्मच वो हमने इस्तेमाल किया। आधा खाने का चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल किया है।
अब हल्की आंच पे हम सारे मसालों को कीमे के साथ भूनेंगे। कीमा भी अच्छे से गल जाएगा और सारे मसाले खूब अच्छे से भुन जाएंगे। लो फ्लेम पे सारे प्रोसेस को करेंगे ताकि जो मसाले हमारे ये अच्छे तरीके से भुन जाए और बिल्कुल भी मसाले पैंदे पर लगे ना। मसालों को भूनने के बाद यहाँ पे हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको बारीक बारीक कट कर लिया। अब ये भी हमने इस पॉइंट पे शामिल कर लिया। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और 5-7 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे ताकि जो टमाटर हमने इसमें शामिल किए हैं थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाए। मसाला हमने नरम होने के लिए रखा है। अब इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, ये करेले हमने अच्छे से वॉश कर लिए थे, नमक मिले पानी को हमने अलग करके धो लिए करेलों को। और एक पैन में हमने आधी प्याली ऑयल लिया है, ऑयल को गरम कर लिया। अब ये करेले हम इसमें डाल रहे हैं और इनको प्यारा सा कलर आने तक अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। ये वाला स्टेप करना ज़रूरी होता है। जो लोग डायरेक्टली जो है मसालों में करेले डाल देते हैं उससे फिर ये होता है कि कड़वाहट आती है। अगर हम इनको अलग से फ्राई कर लें तो इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है और फ्लेवर भी बड़ा प्यारा रहता है, तो बच्चे भी बड़े शौक़ से सब्ज़ी को खा सकते हैं। जो लोग बग़ैर चिकन या मटन या बीफ के करेले का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस पूरी रेसिपी को सेम एज इट इज़ बना सकते हैं। सिवाय चिकन का आप इस्तेमाल इसमें से स्किप कर दें। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे से करेले जो हैं फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और जो हमने चिकन तैयार किया है उसको देख लेते हैं और फिर ये करेले भी हम उसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखें टमाटर अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं और इतनी ही देर में टमाटर के साथ साथ हमारी चिकन भी गल चुकी है, कीमा गल गया है। हल्के हल्के से चला के अगर टमाटर के कुछ पीसेस नज़र आएँ तो हम इसको इस तरीके से चलाकर मैश कर सकते हैं। सारे मसाले अच्छे से खुशबू दे रहे हैं, बहुत प्यारा सा फ्लेवर आ रहा है। और अब बारी है करेलों को शामिल करने की। तो फ्राई किए हुए करेले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर एक चीज़ का फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए। और बहुत ज़बरदस्त सी करेले चिकन की रेसिपी हम अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए तैयार कर रहे हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे आधा ग्लास पानी हमने इसमें शामिल किया है और इसको कवर करके हम दम देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए और मज़ेदार से करेले की रेसिपी हो जाएगी हमारी तैयार। तो माशाल्लाह से देखें चिकन करेले की रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत प्यारा सा इसका कलर आया है, जायका खुशबू बहुत शानदार। अच्छे से मिक्स करेंगे, हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे और फ्लेम को कर लेंगे ऑफ। सारी चीज़ें हमने इसमें जो है गरम मसाला वगैरह अच्छे से डाल दिया था। चाहें तो आप इसको हरा धनिया से गार्निश कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये है आज की प्यारी सी रेसिपी चिकन करेले की। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगा करे तो आप लाइक ज़रूर करके और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर किया कीजिए ताकि बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। हम इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। यहाँ देखें करेले कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ही जायकेदार ये रेसिपी है। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी नई रेसिपीज़ के साथ। आप हमें कमेंट में मशवरा दे सकते हैं आपको क्या रेसिपी हमसे बनवानी है। हम इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा करेंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो नई रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।